अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ। कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। पहले तो एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन करना, उस पर कुछ बात करनी थी। दूसरा कि एक हमारे शहर में चोरों का नगर सेवक है जो अपने आप को रॉबिन हुड का क्या मालूम रॉबिन हुड समझ रहा है। जो टीएमसी से मिले हुए अनाज को जो गरीबों के लिए आया है वो खुद पे स्टिकर लगा कर बांट कर अपने आप को रॉबिन हुड बता रहा है। ये 2-3 मसले पे बात करनी थी। पहले सोशल डिस्टेंसिंग पे आते कि मैं आप लोगों से पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक महीना चालू है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 9 रोज़े मुकम्मल हो गए, हम एक अशरा कंप्लीट करने की और है। दोस्तों, मैं नीचे उतरता हूँ जब कुछ हम लोग यानी वर्क कर रहे लोगों के बीच में, मैं नीचे उतरता हूँ तो मैं देखता हूँ आवाम बेदर्दी से नीचे उतर रही है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नीचे ना उतरे, इस बीमारी को इतना हल्के में ना ले। आज नियर अबाउट 55 से 56 केस हो चुके हैं मुंब्रा के अंदर। ये डे बाई डे बढ़ है, डे बाई डे केसेस मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। आपको बताऊं कि 3 से 4 डेथ हो चुकी है मुंब्रा के अंदर, जो काफ़ी यानी डेंजर बीमारी है। लेकिन हमारे लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। मैं देखता हूँ एक गली से जब पुलिस वाले बेचारे मेहनत कर रहे, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझा रहे, मना कर रहे, तो यहाँ से वहाँ भागते हैं यंगस्टर हमारे, उनको चिढ़ाते हैं। तो ऐसा ना करें, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। वो अपने परिवार से दूर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे, आप लोगों को बीमारी ना लगे उसके लिए मेहनत कर रहे। और आप लोग कर क्या रहे हो कि आप लोग यानी उनको ही सता रहे हो, ये गली से भाग जाना, वो गली से भाग जाना। ऐसा ना करें, ये आपके लिए भी फेवरेबल नहीं है। बीमारी अभी बॉम्बे कॉलोनी में ही पीछे 70 बिल्डिंग में कल एक पेशेंट मिला। मेरी रिक्वेस्ट है कि रमज़ान इतना अच्छा मुबारक महीना है, इसको समझिए। ये मौका मिला है हम लोगों को, ये क्वारंटाइन होने के लिए मौका नहीं मिला है, कुरान टाइम के लिए मौका मिला है। घर पे रहिए, इबादत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वफ़ा घर पे रहिए। और नीचे अगर बाज़ार लेने भी उतर रहे हो तो इंडिविजुअल किसी को भेजिए घर से। एक साथ 2-2, 3-3 जन ना उतरे, बाज़ार का जो टाइम दिया गया वही टाइम पे उतरिए। और मेरी पेरेंट्स लोग से रिक्वेस्ट है मेरे शहर के कि यंगस्टर्स को बिल्कुल भी नीचे ना उतरने दे। वो नीचे कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं कर रहे, नीचे वो खुद के लिए तो रिक्स ले रहे, साथ में परिवार के लिए भी रिक्स ले रहे। अल्लाह ना करे ये बीमारी ऐसी है कब किसको ही पता नहीं चलती, और किससे किसको लगी वो पता नहीं चलती। अल्लाह ना करे कोई आपके घर पे बीमार होकर आए, घर पे कोई सीनियर सिटीज़न हो या छोटा बच्चा हो, उसको बीमारी लग जाए। आप तो अपने आप को हील कर लोगे, लेकिन उसका क्या। तो मेरी रिक्वेस्ट है, रमज़ान का महीना है, ईद इस बार ईद जो आने वाली है, जैसा मैंने सोचा हूँ कि इस बार मैं ईद इस तरीके से मनाऊँगा कि जो भी पैसे मैं खर्चा करता था ईद के मौके पे कपड़े लेने पे या जो भी वगैरह वगैरह, वो इस बार मैं किसी को अनाज भरा के दूंगा। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो महामारी हमारे देश पे आई है, हमारे शहर पे आई है, तो इससे आप भी ये करिए कि इस बार ईद इस तरीके से मनाएं कि लोगों की मदद करिए। कोई शॉपिंग करने से बेहतर है कि किसी की मदद कर लेना, अल्लाह उससे ज़्यादा यानी ईद पे राज़ी होगा आपसे। अच्छा, और एक मसला जो मेन मसले के लिए मैं आया हूँ, जैसे कि आपको पता है कि शहर को लूटा जा रहा है, और यहाँ पे एक पार्टी है जो मुसलसल सिर्फ शहर को लूट करके अपने फ़ोटोबाजी से बाज नहीं आती और इससे नहीं बाज आती। मैं आपको बताऊँ, इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग ऐसे जो लॉकडाउन के पहले दिन से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन एक फ़ोटो नहीं खींच रहे। और हमारे कुछ नगर सेवक जो अपने आप को रॉबिन हुड समझ रहे हैं, खुद के पैसे में नहीं, औकात नहीं है खुद का पैसा खर्चा करने की। जो गवर्नमेंट से गरीबों को राशन आया, पूरे मुंब्रा के गरीबों को राशन आया, वो राशन वहाँ जाकर धराटे से अधिकारी से सेटिंग करके खुद की उस पर लेकर आ जाना, और वही राशन पे अपने साहब का फ़ोटो चिपका कर, खुद का फ़ोटो चिपका कर बांटना और बताना कि मैं बांट रहा हूँ, तो ये आप सही नहीं कर रहे हो। ये गरीबों का अनाज है। अगर आपको इतना ही अपना फ़ोटो खिंचाना है ना, तो पॉकेट में हाथ डालो। जो इस शहर के गरीबों को आज तक लूटे हो ना आप लोगों ने, वो हाथ डालो। मैं हर एक नगर सेवक से रिक्वेस्ट करता हूँ, 18 से 21-23 नगर सेवक है इस शहर के, कहाँ हैं इस वक्त, कहाँ हैं? क्या आपके जेब से कुछ पैसे नहीं निकल रहे? आज भी अभी जाकर कौसा पेट्रोल पंप पे देखो, अभी लाइव मैं दे रहा हूँ वहाँ कौसा पेट्रोल पंप पे देखो, किस तरीके से भूखे लोग, एक आदमी वहाँ खाना बांट रहा है बिना फ़ोटो खींचे। कितने बड़ी लाइन लगी है कि अलमास कॉलोनी से लेकर के कौसा पेट्रोल पंप तक लोग उसके वहाँ लाइन लगा के खड़े, सिर्फ अनाज भूखे अपनी भूख मारने के लिए। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक अनाज आया जो गवर्नमेंट से, वो अपने नाम पे बांट रहे हो और दूसरे लोग उसके लिए लड़ रहे हो। अरे शर्म करो। हमको वो अनाज तो ठीक है वो गवर्नमेंट पहुंचाएगी गरीबों तक, वो पहुंचने दो। हम अपने जेब से क्या कर रहे हैं? क्या हमारी इतनी हैसियत नहीं है? हमको ये सिखाया कि तुम लोगों ने हमारा कब्रिस्तान बेच दिया, हमारा हॉस्पिटल बेच दिया, स्टेडियम सब तो बेच दिया तुम लोगों ने।
सब तो बेच के खा गए, क्या तुम्हारा पैसा नहीं? तुम्हारे फार्म हाउस बन रहे, तुम्हारे फ्लाइटें बन रहे इतने बड़े बड़े, क्या इस वक्त गरीबों की मदद करने भी पैसा नहीं? क्या इसलिए आवाम ने चुन के दी थी कि आज एक गरीब अनाज, एक बंजारा उतरती है पहाड़ पे से 2 दिन पहले और नीचे आकर के बोलती है कि हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोगों को कोई पूछने नहीं आ रहा है। हमारा तो छोड़ दो, हमारा वोट तो लावारिस, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम संभाल लेंगे, जितना भी अल्लाह हमसे चाहेगा हम काम लेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे वार्ड में जो भी सोशल कॉज के लिए लोगों की मदद कर रहे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो शर्मनाक बात है, प्रशासन से ये लाइव के माध्यम से हम लोग लीगली भी बोलेंगे, हम एक्शन लेने बोलेंगे कि जिसने भी ये अनाज की चोरी की है खुद का फोटो चलाने के लिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए कि जो गरीबों के घर घर पहुंचने के लिए अनाज आया था वो कोई एक नगर से अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपने एरिया के वोटर्स को बताने के लिए कि मैं बांट रहा हूँ, ला करके खुद के स्टिकर फोटो छाप के जो बांट रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, काम कर रहे तो हमको पता चलता है कि कहीं और से लोग आ रहे हैं कि भाई हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो इतना अनाज आप दूसरे को क्यों दे रहे हो? कोई नगर सेवक को अपना फोटो बनाने के लिए क्यों दे रहे हो? और इन नगर सेवक को शर्म नहीं आई क्या कि इस पर मैं अपने आप को अपना फोटो बनाने के लिए, इसके लिए तेरे को जनता चुन के दी, अपने आप को इसके लिए रॉबिनहुड बोलते हैं? शर्म करो। अरे जैसा नेता वैसा चेला, कुछ तो शर्म करो। ये टाइम पे तो राजनीति मत करो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। और ये जो गरीबों को मिला, आज जाके देखो कितने आदिवासी भूखे, कितने बंजारे ऊपर भूखे, कितने हमारे मुसलमान भाई इफ्तारी नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ करो। इतना तुम लोगों ने करोड़ों रुपए का स्कैम हमारे शहर में रह के कर लिया। गटर नाले, एक कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे गली गली नाके नाके, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, एक नाले का मुझे याद है पीछे संतोष ग्राउंड के एक नाले का 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कितने लोग की मदद किया उसने? एक की भी नहीं। हमारे वार्ड को लावारी से 4 नगर सेवक में से एक नगर सेवक की शक्ल नहीं दिखी। कोई बेवड़ा पी के सोया पड़ा रहता है तो कोई कहाँ गायब रहता पता नहीं। अरे मेरे भाई, ये टाइम राजनीति करने का नहीं है, लोगों की मदद करने का है। करे, मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी, जो अधिकारी ने वो नगर सेवक को ये अनाज दिया जो गरीबों के लिए आया था, और जो नगर सेवक ने लिया उसकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये गरीबों का अनाज गवर्नमेंट से आया था, उसके बाप का अनाज नहीं था कि उसने लेके बांटा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कार्रवाई करें और उसका नाम पब्लिक के सामने लाए। और बाकी नगर सेवक को भी मैं बोलूँगा कि ये रोना बंद करो कि हमारे हिस्से का अनाज लेके गया, तुम्हारे हिस्से का अनाज का तो क्या तुम इतने कैपेबल नहीं कि अपने वार्ड में बांट सके? अगर इतना करोड़ों रुपया कमा लिए एक नगर सेवकों ने, अगर आज वो सच्चे दिल से मदद करे, 2-5 लाख रुपया भी निकाल के जेब से मदद नहीं कर सकते कि अभी भी वो गवर्नमेंट से आएगा तो उस पर डिपेंड है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मेरा लाइव बंद कर रहा हूँ, वापस से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे शहर के लोगों से कि देखो 55 से 56 केस हो चुके कोरोना के मुमरा में। आप अपनी जान का रिस्क ना ले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पुलिस काम कर रही है, उनको काम करने दे। ये नुक्कड़ से भागना उनको देखकर फिर वो जाने के बाद वापस आना कोई बहादुरी का काम नहीं। वो भी अपना घर बार छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके, अपनी फैमिली का रिस्क लेकर के आपको बचाने के लिए खड़े। तो आप उनका मजाक ना बनाएं, आप खुद घर पे रुके। ये पीस दिखाने का मौका है लोगों को, यानी एक मिसाल देने का मौका है कि रमज़ान में हमने खुद को क्वारंटाइन किया। और देखिए एक और चीज़ समझिए कि हम जितना खुद को जल्दी क्वारंटाइन कर लेंगे, जितना हम नीचे नहीं उतरेंगे, घर पे रहेंगे, उतना जल्दी ये क्वारंटाइन टूटेगा, उतना जल्दी ये लॉकडाउन टूटेगा। आप ये बात को समझिए। आप ये जिस तरीके से कर रहे हो ना, गली में खड़े होना, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं मेंटेन करना, पब्लिक जमा करके हीरो बनना, इससे तुम्हारा लॉकडाउन नहीं टूटेगा, उल्टा ये बीमारी और बढ़ेगी, ये महामारी और बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं। तो रिक्वेस्ट है कि अपने घरों पे रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। मेरी ये बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्रशासन इस पर एक्शन ले, जो भी है, जिसने भी किया है, और उन नीडी पर्सन तक खुद आप पहुँचाओ। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, खुद आप पहुँचाओ। ये मीडिएटर बीच में मत रखो जो अपने साथ का और खुद का फोटो चिपका के रॉबिनहुड बन जाए। आपने अगर मदद के लिए अनाज लाए हो तो आप खुद पहुंचो, आपकी जिम्मेदारी है। और नगर सेवक लोग, अगर तुमको वाकई में रॉबिनहुड अपने आप को साबित करना है तो ये जो तुमने करप्शन करके हमारे शहर से पैसा खाया है, वो पैसे से खुद यानी अनाज वो करो। तुमने बंगलो मान लिए, तुमने फार्म हाउस मान लिए, लेकिन गरीबों के लिए जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। शर्म आनी चाहिए। मेरी बात को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ।